आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये चैप्टर 4 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम लोग आज जो पढ़ेंगे, इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में जो हम लोग पढ़े थे एक चीज़। तो अगर ये हम लोग ये पढ़े थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ही शुरू करते हैं। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या था? पोलिनोमियल्स, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का अगर बात करें तो हम लोग उस समय ax² प्लस bx प्लस cx, एक हम लोग इस तरह का पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़े थे। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब एक वेरिएबल्स का जो पावर होगा मैक्सिमम पावर 2 होगा, ये था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा का अंतर आता है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता है, अगर हम लोग इसको इक्वल टू 0 लिख देते हैं, अगर एक इक्वेशन फॉर्म दे देते हैं तो ये हमारा हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b c जो होगा एक रियल नंबर होता है, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। साथ साथ एक और कंडीशन है इसमें, ये तो रियल नंबर्स होगा एंड a नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। रियल्स नंबर तो होंगे, रियल्स नंबर में 0 भी आता है, लेकिन a का जो वैल्यू होगा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ पर अगर 0 पुट कर देंगे तो a का जगह अगर 0 इंटू x² तो ये टर्म 0 हो जाएगा। जैसे ये टर्म 0 हो जाएगा फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सिर्फ इक्वेशन ये बच जाएगा bx प्लस c, जो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इस एक्सरसाइज में जब हम लोग इसका जो चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 जो है, उसमें सिर्फ इतना ही जानना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, पहचान हम लोग को करना है। तो पहचान कैसे करेंगे? वेरिएबल्स का जो मैक्सिमम पावर होगा 2 होना चाहिए, ये मस्ट है, ये रहना चाहिए। ये मैक्सिमम पावर किसी भी इक्वेशन का या किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो डिग्री होना चाहिए वो मैक्सिमम 2 होना चाहिए और 1 वेरिएबल में होना चाहिए। ये इसका कंडीशन है। इसके अलावा कोई भी टर्म हो उससे कोई ये मतलब नहीं है, लेकिन ये x का स्क्वायर या y कोई भी वेरिएबल हो उसमें उसका स्क्वायर फॉर्म होना चाहिए। ये एक्सरसाइज 4.1, तो ये बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, इसलिए हम लोग इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक सम्स यहाँ पर लिख कर रखे नंबर 1, इसको चेक करके देखना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए नॉर्मली डायरेक्ट ऐसे देखेंगे तो देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है इसको नहीं बता सकते। पहले इसको क्या करेंगे, जितना हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं, यानी प्लस माइनस करके, अगर स्क्वायर होल स्क्वायर फॉर्म दिया है तो होल स्क्वायर फॉर्म को तोड़ेंगे, कहीं मल्टीपल दिया है तो उस मल्टीप्लिकेशन को पहले मल्टीप्लाई करके, माने सिंपल फॉर्म, जितना सिंपल फॉर्म लाएंगे। और कोशिश करें, मेरा यही कोशिश रहेगा कि इस तरह का फॉर्म हम लास्ट तक ला दें, यानी ऐसा सिंपल एकदम फॉर्म लाएंगे, लाकर चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यानी फ्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई हो, वो सारे टर्म को पहले सिंपल फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई बोलने का मतलब, अगर यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ इंटू दिया है इंटू करेंगे। उसके तो सबसे पहले हम लोग करेंगे तो हम इम्प्लाइज टू साइन दे सकते हैं या और भी लिख सकते हैं। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर मतलब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला a प्लस b होल स्क्वायर, फॉर्मूला का फॉर्म तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब x इंटू b प्लस b का स्क्वायर, ये सिर्फ इसका हुआ। a प्लस बी होल स्क्वायर को तोड़े तो इतना आया। इक्वल टू के बाद जो राइट साइड में है इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई है, दोनों में कर देंगे 2 इंटू एक्स 2x और 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 आ गया। अब यहाँ पर स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 2x आया और 1 का स्क्वायर 1 आया इक्वल टू 2x माइनस 6 है। अब ये 2x माइनस 6 को भी लेफ्ट साइड में लेकर आ जाएंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 पहले से है और ये अगर माइनस 2x साइन चेंज होगा और माइनस 6 आकर प्लस 6 और इक्वल टू के बाद क्या रह गया 0। अब यहाँ पर जो लाइक टर्म है हमको प्लस माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर तो x स्क्वायर सिंगल टर्म है और 2x प्लस 2x माइनस
प्लस माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, +1 + 6 + 7 = 0। अब इसको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही कंडीशन है, जो उस वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। तो एक वेरिएबल x बच गया है और इसका जो पावर है 2 है, तो इसको बोलेंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो था, ये जो टर्म था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से पहचान करना है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। सिंपली अगर मल्टीप्लाई करने आता है, छोटा मोटा कैलकुलेशन करने आता है, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी हम एक और करके दिखा देते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको चेक करके देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, यानी यहाँ इंटू है, पहले इंटू कर लेंगे। तो इस 2x का दोनों में इंटू होगा पहले, फिर 1 का भी इन दोनों में इंटू होगा। तो सबसे पहले 2x का इंटू करते हैं। 2x इंटू x हो जाएगा 2x², और 2x का 3 में करेंगे तो 6x, प्लस माइनस माइनस 2x का 3 में करेंगे तो 6x माइनस, प्लस माइनस का भी ख्याल रखेंगे। -1 का इंटू करेंगे तो माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 आ गया। राइट साइड में वही काम करेंगे, x का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स x² देगा, x इंटू -1 यानी हो जाएगा -x, 5 का इंटू x में 5x, प्लस में प्लस माइनस माइनस 5 हो गया। अब उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर देगा 2x² और ये दोनों लाइक टर्म है तो माइनस आ जाएगा 7x प्लस 3। राइट साइड में आते हैं x² और ये दो लाइक टर्म है, प्लस माइनस है, मैंने सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 5x में से x माइनस होकर आ जाएगा प्लस 4x और -5। अब पूरे टर्म को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे लेकर चले आएंगे। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 ये पहले से है लेफ्ट साइड में, और इसको पूरे को लाएंगे तो -x² हो जाएगा, -4x हो जाएगा, और माइनस इधर आकर +5 हो जाएगा, यानी सभी का साइन चेंज हो जाएगा =0। अब क्या होगा, यहाँ पर जो लाइक टर्म है, ये दो लाइक टर्म है, तो ये दोनों लाइक प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस 2x² माइनस x² मिलकर हो जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी x² आएगा। -7x माइनस 4x मिलकर हो जाएगा -11x, ऐड हो जाएगा दोनों, +3 + 5 मिलकर +8 हो जाएगा =0। अब इसको देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है या नहीं। x² है, बस x² है मतलब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² माइनस 11x प्लस मीडिया पे लिखेंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हुआ, ये जो देखने में नहीं, जो दिखने में कैसा है उससे हम उस पर हम नहीं जाएंगे। सबसे पहले जो नॉर्मल काम है यानी सिंपल जो काम है पहले सिंप्लीफाई करेंगे, करने के बाद चेक करेंगे। यानी इस तरह से हमने किसी भी सम्स को, यानी कि इसमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी मैथ्स दिए गए हैं हम लोग सबको देखकर आसानी से उसको सॉल्व करके आसानी से बता सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है या नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो और नहीं लगता है जो और कोई सम्स करके दिखाने का जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग चले जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें से कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं और उस प्रॉब्लम्स को एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दिखाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, इसके पहले हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बहुत सारा इक्वेशन फॉर्म किए थे, लेकिन उसमें था क्या, उसमें 2 वेरिएबल्स का हम लोग यूज किए थे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ओनली 1 वेरिएबल्स में होता है, उसका पावर जो होता है 2 होता है बस। तो इसका मतलब इसमें जब भी हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे, जब भी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो इसमें 1 वेरिएबल को ही लेट करना है। इसमें 2 वेरिएबल्स लेट नहीं करेंगे, एक्स एंड वाई लेट नहीं करेंगे, सिर्फ एक्स लेट करेंगे या सिर्फ वाई लेट करेंगे, माने ओनली 1 वेरिएबल को यहाँ पर लेट करके इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो जो कंडीशन दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या किस तरह के प्रॉब्लम दिए गए हैं और कैसे हम लोग लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला प्रॉब्लम है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. इसको क्या करना है, इसको ये जो प्रॉब्लम दिया है इसको बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे रफली। ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। उसके बाद बोला गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। इसका जो है टोटल एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, इसका टोटल एरिया ये गिवन। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is 1 more than
ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कंडीशन को समझिए, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ जो है ज्यादा है, 1 मीटर ज्यादा है, किससे? ब्रेथ का जो ट्वाइस होगा उससे 1 मीटर ज्यादा है। इस कंडीशन को अगर समझ जाएंगे तो आसानी से हम इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे। किस लेंथ जो है ब्रेथ से ज्यादा है, लेकिन क्या कितना ज्यादा है? ब्रेथ का जब ट्वाइस किया जाएगा उससे 1 मीटर ज्यादा है। तो इसमें न तो लेंथ दिया गया है न ही ब्रेथ दिया गया है, और क्वेश्चन है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। लेंथ और ब्रेथ दोनों को फाइंड करना है। तो सिर्फ इसमें दिया गया है एरिया और लेंथ और ब्रेथ के बीच में जो रिलेशन है उस कंडीशन को दिया गया। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यानी छोटा कौन है? ब्रेथ छोटा है। अगर ब्रेथ को हम x मीटर मान ले रहे हैं, लेट करेंगे इसमें, लेट द ब्रेथ, अगर ब्रेथ को हम लेट कर लेते हैं, ब्रेथ दी x मीटर, अगर ब्रेथ x मीटर है, अगर ब्रेथ x मीटर है तो इसका लेंथ क्या होगा? तो इसी ब्रेथ का जब ट्वाइस करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तब जाकर आएगा लेंथ, क्योंकि इसका ट्वाइस से 1 मीटर ज्यादा है। तो पहले ब्रेथ का अगर ट्वाइस करते हैं तो 2x आता है, और इस ट्वाइस से 1 मीटर मोर मीन्स हो गया, प्लस इसमें 1 और 1 कर दीजिए, तो ये जो आएगा वो उसका लेंथ होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो लेंथ होगा, देयरफॉर जो लेंथ हम फाइंड करेंगे, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा ब्रेथ का ट्वाइस से 1 मोर। तो ब्रेथ का ट्वाइस किए 1 मोर कर दिए, तो ये जो आएगा फिगर, ये फिगर तो लेंथ का होगा। ब्रेथ से ट्वाइस से 1 मोर, तो ये होगा लेंथ, तो लेंथ हो गया। अब ब्रेथ भी पता है, लेंथ भी पता है, वो भी एक्स में वेरिएबल्स में पता है, और इनका एरिया गिवन है। अगर इस लेंथ और ब्रेथ से हम एरिया फाइंड करना चाहें तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया आ जाएगा, तो इनका इंटू जो करेंगे वो तो एरिया होगा, और यही एरिया गिवन है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होगा, इन दोनों का इंटू इक्वल टू एरिया। तो 82 कर देंगे, x इंटू 2x प्लस 1, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या आता है? एरिया के इक्वल आता है। एरिया कितना है? 521 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x, और 528 को इधर ला देंगे तो 528 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। थोड़ा सा उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो इसमें और एक चीज क्या करना है, इसमें 1 वेरिएबल को ही लेट करना है, 2 लेट नहीं करना है। एक को लेट करेंगे, दूसरा अपने आप निकल आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद ही हम लोग इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। 2 कंसेक्यूटिव, यहाँ पर पहले टर्म को समझेंगे, यहाँ पर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिया गया है। अगर कंसेक्यूटिव का बात करें तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स अगर लेंगे, अगर 4 से शुरू करते हैं कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अगर 4 लेते हैं तो अगला पॉजिटिव इंटीजर 5 होगा, अगर 10 लेते हैं तो अगला पॉजिटिव इंटीजर 12 माने 11 होगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, कहीं कोई भी नंबर हम ले सकते हैं पॉजिटिव का, लेकिन वो दोनों नंबर लगातार होना चाहिए, यानी 10 लेंगे तो 11 होना चाहिए। अगर 100 लेते हैं तो अगला पॉजिटिव इंटीजर 101 होगा। इस तरह से ऐसा 2 नंबर को बताना है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आएगा। तो इसमें अगर एक को लेट करेंगे तो दूसरा क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर को लेट करेंगे तो दूसरा उससे एक ज्यादा होगा। तो सिंपल सा है, लेट करेंगे। अगर लेट करते हैं जो फर्स्ट इंटीजर अगर x है, फर्स्ट इंटीजर bx, देयरफॉर सेकंड, जो सेकंड इंटीजर क्या होगा, सेकंड इंटीजर हो जाएगा आपका x प्लस 1 हो सकता है, एक ज्यादा हो सकता है, अन्य तो उल्टा भी सोच सकते हैं। अगर 10 है तो उसका कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 9 भी हो सकता है, बैक साइड में वापस भी आ सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं जैसे आगे बढ़ जाएंगे। तो x है तो हम x प्लस 1 लिए, कोई अगर x माइनस यहाँ 1 कर देता है तो भी राइट है,
क्योंकि अगर 10 को लिया है तो 10 के बाद क्या होगा 11 बोल सकता है, या कंसेक्यूटिव में 10 के पहले 9 भी बोल सकते हैं। तो ये क्रम से होना चाहिए, बस एक के बाद एक होना चाहिए। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो 82 में क्या है बोला गया है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी x इंटू एक्स प्लस 1 करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 तो इक्वल टू ये 306 के आएगा। हो गया इक्वेशन फॉर्म। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आइए 306 को इधर ला देंगे तो माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से तो और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, देख लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 3, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. पहले कंडीशन को देखिए, एज का जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एज का प्रॉब्लम को जब भी हम लोग करते हैं तो उसको सबसे पहले प्रेजेंट एज को लेट करते हैं, ये सभी को पता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं। तो पहले कंडीशन को हम देखते हैं कि कंडीशन क्या दिया, रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। ये कब का बात बोल रहा है, अगर ये रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम बोलने का मतलब अभी का बात कर रहा है, एकदम प्रेजेंट का बात बोल रहा है। जो रोहन्स का मदर जो है 26 years बड़ी है उससे, यानी रोहन से। तो यही तो पता चल गया, अगर रोहन्स को एज को लेट करते हैं एक्स ईयर, तो एक्स में 26 ऐड करेंगे तो उसका मदर का एज आ जाएगा। और उसके बाद ये बोला गया है और ये परसेंट एज पता चल जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। ये होगा यानी कब, पहले तो प्रेजेंट एज पता है, चलो प्रेजेंट में पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड कंडीशन में आते हैं। लेट करेंगे क्या, अगर सॉल्यूशन इसका निकालना चाहेंगे तो लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज यानी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, उसको हम लेट कर लिए बी एक्स ईयर्स। अगर एक्स ईयर्स रोहन का लेट एज है, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या हो जाएगा उसका, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर का एज इससे 26 years ज्यादा है, यानी एक्स में 26 year ऐड कर देंगे तो उसका मदर का परसेंटेज आ जाएगा। तो ये तो होगा परसेंटेज का बात। लेकिन जो कंडीशन दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी अभी से 3 साल के बाद, यानी आगे के बाद बोल रहा है, विल बी बोल रहा है, फ्यूचर का बात बोल रहा है। तो अभी से 3 बरस के बाद जब जाएंगे और उस समय जो उनका एज होगा, उनका जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो ये तो प्रेजेंट, यानी इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 नहीं आएगा, क्योंकि ये परसेंटेज है और ये जो प्रोडक्ट है वो 3 years के बाद का एज का है, यानी फ्यूचर का बात बोला है। अभी से 3 years बाद में जाएंगे तो इसका भी 3 years एज बढ़ेगा, इसका भी 3 years एज बढ़ेगा, और एज बढ़ने के बाद जो एज आएगा उनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। तो अभी क्या निकालेंगे, आफ्टर 3 years, ये दोनों का एज निकालेंगे आफ्टर 3 years। अगर 3 years के बाद का एज देखना चाहते हैं, ये हमारा हेडिंग हो गया। रोहन्स एज हो जाएगा, रोहन्स का एज, रोहन्स एज, अभी जो एज है एक्स उसमें 3 ऐड हो जाएगा, इतना एज होगा। और उसका मदर्स का एज का बात करेंगे तो उसका भी तो एज 3 years बढ़ेगा, तो वो एज हो जाएगा, मदर्स का परसेंटेज है x प्लस 26 प्लस 3 years ऐड हो जाएगा, यानी ये अगर ऐड कर लेंगे तो x प्लस 29 years एज होगा, ये 3 years बाद का। और इन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 360। तो 82 कर लेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। और क्वेश्चन में जो पूछा है रोहन का परसेंटेज, तो सॉल्व तो करना नहीं है इसमें, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करना सीखेंगे। तो देयरफॉर 82 में आ गए तो दोनों का जो एज का मल्टीप्लिकेशन है यानी प्रोडक्ट है x प्लस 3, रोहन का अभी का एज है, अभी माने 3 years आफ्टर के बाद, 3 years आफ्टर एज है, और मदर्स का जो है एज है x प्लस 29, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा 360 के
इक्वल होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल फॉर्म आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3 का करेंगे तो 3x प्लस ये 3 27 87 आ जाएगा इक्वल टू 360। 360 को भी इक्वल टू के पहले ला देंगे तो एक्स स्क्वायर ये 29 प्लस 3 32x और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा 87 माइनस 360 इक्वल टू के बाद 0 आ जाएगा। अब क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये माइनस हो जाएगा तो देगा कितना माइनस में आएगा ये 3 और ये 7 ये 273 इक्वल टू 0। ये हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होगा। तो इस तरह से लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें जो है ट्रेन का बात किया है, उसका स्पीड का बात किया है। तो जैसे ही ट्रेन का स्पीड ये सब का जब बात आएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसका जो फॉर्मूला है एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग सबसे पहले रिवाइंड करते हैं, एक बार सोच लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम को पढ़ेंगे समझेंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस का अगर फॉर्मूला का बात करें तो सबसे पहले हम बात कर ले फिर क्वेश्चन को बात करते हैं। अगर स्पीड निकालना होता है तो ये जो फॉर्मूला होता है हम लोग क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये डिस्टेंस बाई टाइम का डिस्टेंस बाई टाइम। अगर हम टाइम निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू निकालना होता है तो डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये फॉर्मूला। अगर हम डिस्टेंस निकालना होता है तो स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस निकालना होता है तो स्पीड इंटू टाइम हम लोग करते हैं। तो ये जो 3 फॉर्मूला है जब भी कोई भी स्पीड रिलेटेड ट्रेन रिलेटेड बस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये सबसे पहले ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए, याद होना चाहिए। सिंपल बात है, फॉर्मूला को याद रखेंगे उसके बाद ये प्रॉब्लम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं प्रॉब्लम में। जो प्रॉब्लम एक्चुअल में दिया गया है, प्रॉब्लम है ए ट्रेन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो इस कंडीशन को पढ़ने के बाद पहला बात बोला गया कि ट्रेन एक डिस्टेंस को 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करता है, ट्रेवल करता है। लेकिन वो जो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करता है उस स्पीड के बारे में यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है, यानी कुछ बताया ही नहीं कि किस स्पीड से वो ट्रेवल करता है। हाँ, ये कंडीशन दिया है इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है तो उसी डिस्टेंस को उसको ट्रेवल करने में 3 आवर्स ज़्यादा समय लगेगा। तो बताना है ट्रेन का स्पीड क्या है। तो पहले तो नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेन का है क्या है वो तो हमको पहले जानना होगा। तो पहले यूनिफॉर्म स्पीड हम रीड कर लेंगे। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से वो पहले ट्रेवल कर रहा था। अगर इस स्पीड से ट्रेवल करेगा तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा। देयरफॉर टाइम टेकन, इस स्पीड से जाएगा तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है 480 किलोमीटर वो ट्रेवल करता था और स्पीड इतना आवर्स का उसको समय लगता था। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर लेंगे तो उस न्यू स्पीड उसका नया स्पीड क्या होगा। नाउ स्पीड हो जाएगा उसका स्पीड जो होता है स्पीड ऑफ द ट्रेन लेस हो गया है 3 किलोमीटर पर। तो अभी का स्पीड क्या होगा x में से 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगा। तो अभी का स्पीड ये है। अभी का स्पीड इसी स्पीड से जब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा तो एक टाइम लगेगा और वो टाइम पहले के टाइम से ज़्यादा आएगा। तो देयरफॉर टाइम टेकन, इस स्पीड से टाइम कितना लगेगा टाइम टेकन। तो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और स्पीड है x माइनस 8। तो अभी का स्पीड जो है अभी का जो टाइम है इतना आवर्स लग रहा है और ये टाइम पहले के टाइम से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 3 आवर्स ज़्यादा है। तो इसी को हम लोग इक्वल करेंगे। इस कंडीशन से ही जाकर हम लोग इक्वल कर देंगे। ये जो 3 आवर्स मोर टाइम जो लग रहा था उसी को इक्वल करेंगे। तो 3 आवर्स किस में ज़्यादा लगा है, यानी ये 3 आवर्स ज़्यादा है ये कम है, यानी 80 में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 480 बाई x। ये पहले का टाइम था यूनिफॉर्म स्पीड से और अभी का टाइम ये लगा है
480 बाई एक्स माइनस 8 और ये टाइम जो है इस टाइम से 3 आवर्स ज़्यादा है, यानी दोनों को इक्वल करना होगा। तो इसमें से 3 आवर्स कम करते हैं, इसमें 3 आवर्स ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे, तो सिंगल वेरिएबल्स को लेट करेंगे और उसके कंडीशन के हिसाब से हम लोग ठीक दूसरा पा जाएंगे और जो कंडीशन दिया गया उस कंडीशन में जाएंगे, इक्वल करेंगे और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ओके।